चलो बढ़िया, ये बहुत सरदर्दी तुम लोग कल कल हट गई है, इसीलिए आज थोड़ा टेंशन फ्री है ना। कल वाकई का जो सेशन था पूरा बढ़िया फ्लो में गया, पूरा स्टार्टिंग टू एंड तक, इसीलिए हमने रोका भी नहीं, है ना खरांशु? था ना पूरा फ्लो में? हाँ जी सर। उसको कवर किए, क्वेश्चन वगैरह कुछ किए हो कि नहीं किए हो? हाँ जी सर, किए हैं। हैश मैप वाला रह रहा है थोड़ा सा। हम्म। ये यूज आता है, देख अभी मैंने तुम लोग को बात ही बात में दिखा दिया एक प्रोग्राम, जो अभी वो हाइबरनेट का एक प्रोग्राम था, उसी में तुम लोग देखे हो कि मैप और लिस्ट था, है ना। तो ये चीजें आगे रहती है, ठीक है। अब यूज हम जितना आगे करेंगे उतना हमको समझ में आएगा, बट ऐसा ना रहे कि अरे हम सुन ही पहली बार रहे, ठीक है। अब मैंने बताया था कि 3 पार्ट में रहेगा, जैसे कि, हाँ अब थोड़ा सा अब अच्छे से इंट्रो बताते हैं। तो कलेक्शन फ्रेमवर्क क्या है? कलेक्शन फ्रेमवर्क इंटरफेसेस और क्लासों का कलेक्शन है, ठीक है। इंटरफेसेस में 2 टाइप के थे, 1D और 2D में। 1D में कौन कौन थे? इंटरफेस, लिस्ट, हाँ इंटरफेस पूछा, लिस्ट, सेट और क्यू, और दूसरा क्या था? DQ, ठीक है। ये हो गया 1D में। 2D में हो गया मैप। ये सारे हो गए इंटरफेसेस। अब इनके भी अंदर आते हैं, तो 1D की, सर अनुज बोल रहे हैं, उसको ऐड कर दीजिए। किसको? अनुज अनुज। ठीक है। तो 1D एरे में सबसे टॉप पे कौन था? कलेक्शन। ये कलेक्शन एक इंटरफेस है। इस इंटरफेस की चाइल्ड इंटरफेस लिस्ट, सेट, फिर क्यू, DQ। अब पूरा कंप्लीट डायग्राम ही हो जाए, ठीक है। लिस्ट, ये बाद में लगा देंगे, सेट, ये सारे क्या है? 1D इंटरफेस, इंटरफेस, इंटरफेस टू इंटरफेस, एक्सटेंड, 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 ठीक है। इसी तरह लिस्ट के अंदर निकल के आती है 2 क्लासें, एरे लिस्ट और लिंक्ड लिस्ट। शिट के अंदर निकल के आती हैं आज सब ऑनलाइन हो, क्या बात हो गया? एक बार जो ऑनलाइन जाता फिर वो ऑफलाइन नहीं आता है, मतलब कि क्या हो जाता है। ऐसे हमारा खरांसू पहले डेली आता था, फिर एक बार ऑनलाइन पकड़ा तो फिर लगता है तो आ ही नहीं पा रहा। ये हो गया प्रियोरिटी क्यू, ये क्या है? क्लास है। ये क्या है?
ट्री शेड, ये क्या है? क्लास है। ठीक है, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद ये हो गया मैप। ये क्या है? इंटरफेस है। हैज मैप, ये क्या है? क्लास है। ये जेडीके में ये सारी क्लासें इंटरफेसेस टाइम टू टाइम ऐड होती रही। ठीक है, इनका और नोट में जाएं अगर डिटेलिंग में कि कब कौन क्लास ऐड हुई। इतना पूरा कॉम्बिनेशन कहलाता है क्या? कलेक्शन फ्रेमवर्क। collection of classes and interfaces is called as a collection framework। और वो क्लास एंड इंटरफेसेस अलग टाइप की है। तो ये जैसे कि कलेक्शन 1D मैप 3D में टाइप में होगा क्या? इसके लिए फिर से 3D अलग टाइप का। अब इन सब के अलावा कुछ और क्लासेस बच जाती जो इन सब की प्रॉपर्टी को नहीं एक्सटेंड करती है, वो किसी और की प्रॉपर्टी को एक्सटेंड करती है, तो वो आ जाती है। वो भी है क्लासें, वो भी क्या है? क्लासेस हैं। तो उनको बोलते हैं मोर यूटिलिटी क्लासेस। ठीक है, उनको बोलते हैं मोर यूटिलिटी क्लासेस। तो इन सब का कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है? कलेक्शन फ्रेमवर्क कलेक्शन। ठीक है, अब जेडीके 1 से स्टार्ट हुआ, आज चल रहा 21। तो जेडीके के अलग अलग वर्जन आते रहे, जिसमें से जेडीके 1.2 के पहले ये सारी क्लासों को एक दूसरे नाम से जाना जाता था, जिनको बोलते हैं लेगेसी कलेक्शन। आफ्टर जेडीके 1.2 इन सबको क्या बोलने लग गया, जाने लग गया? कलेक्शन फ्रेमवर्क कलेक्शन। मतलब ये सब अभी हम जो पढ़े हैं वो क्या है? कलेक्शन फ्रेमवर्क कलेक्शन। इन्हीं सबको, ये तो टाइम बाय टाइम ऐड होते गए। जेडीके 1.2 के पहले यही सब क्वालिटीज थी, बट दूसरे दूसरे नामों से। समझ लो, यही सब क्वालिटीज थी, मान लो कुछ कम भी थी, ये तो बहुत सारी तो अभी ऐड हो गई। अब न्यू फीचर आ रहे हैं, ऐड हो रहे हैं, आ रहे हैं, ऐड हो रहे हैं। बट जेडीके 1.2 में और उसके पहले में यही सब चीज का कॉम्बिनेशन क्या कहलाता था? लेगेसी कलेक्शन। ठीक है, उस टाइम थी यही चीजें, बट दूसरे नाम से और कम क्वालिटीज की, मतलब कम क्लासें थी। अभी जैसे यहाँ पे करीब करीब देखोगे तो 10 10 20 और ये कुछ ऐसे हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 तो क्लासे हो गई। 1 2 3 4 5 6 7 8 7, कुछ और छूट गया क्या? कल 1 2 3 4 5 6 ही इंटरफेस। एक आध दो इंटरफेस और हैं सेट के अंदर,
क्या नाम है, सॉर्टेड सेट, नेविगेबल सेट, ये जो ट्री सेट वगैरह है ना, ये कहीं ना कहीं फिर उन्हीं में से ही और एक्सटेंड होके आ रहे हैं। ठीक है, सबसे उनके टॉप में हो गई कौन, सेट, फिर सेट के अंदर हो गए सॉर्टेड सेट, सॉर्टेड सेट के भी अंदर हो गया नेविगेबल सेट, ये सारे इंटरफेस। उसी तरह मैप, मैप के अंदर हो गया सॉर्टेड मैप, सॉर्टेड मैप के अंदर हो गया नेविगेबल मैप, और ये जो क्लास है उन सब की चाइल्ड क्लास है। ऐसा तो करीब करीब 10 इंटरफेस, 10 क्या है उनकी चाइल्ड क्लास है। उन सब के अलावा जो क्लासें बन जाती है वो कहलाती है मोर यूटिलिटी क्लासेस। तो यही सबका कॉम्बिनेशन जेडीके 1.2 के पहले कहलाता था लेगेसी कलेक्शन। ठीक है, तो पहले अभी अपन ये रेड वाले बॉक्सेस को देख लें कि इतना पढ़ने के बाद कुछ और क्लासेस बच जाती हैं, वो कौन कौन सी हैं। फिर उसके बाद ओल्ड वर्जन में जाते हैं कि यही सब चीजें पुराने जमाने में कैसे थी और किस नाम से थी और कैसे वर्क करती थी। ठीक है, तो थर्ड कॉम्बिनेशन मोर यूटिलिटी क्लासेस। मोर यूटिलिटी क्लासेस मतलब कि ये वाला कॉम्बिनेशन, जो कुछ बच जाती हैं क्लासेस, वो कहलाती है मोर यूटिलिटी क्लासेस। उसके अंदर आ गया जैसे मोर यूटिलिटी कलेक्शंस, पहले आ गया इटरेटर। इटरेटर क्या है, इटरेटर एक ऐसा इंटरफेस है जो कि क्लासों से, जैसे आपने एक बनाया क्या, एरे लिस्ट बना दिया, एरे लिस्ट बना दिया, तो उस लिस्ट के अंदर ऑब्जेक्ट स्टोर हो गया, ऑब्जेक्ट स्टोर हो गया ना। अब उस ऑब्जेक्ट को निकालना है, रिट्रीव करना। अब लिस्ट है, बहुत सारी वैल्यू होगी, बहुत सारी वैल्यू होगी, तो बहुत सारी उस तरह की वैल्यूज को एक एक करके निकालना। ठीक है, अब जैसे आपके पास ये है कि कलेक्शन फ्रेमवर्क कहां गया, ठीक है, पैकेज बना लेते हैं यूटिलिटी कलेक्शन। आज रिकॉर्डिंग कौन कर रहा है, वो सुमित तो है नहीं, रिकॉर्डिंग को कह रहा कर लो, कोई रिकॉर्डिंग मिलेगी नहीं फिर। तो जैसे मल्टीपल डेटा आपके पास स्टोर है, तो उसको रिट्रीव करने के लिए एक कॉन्सेप्ट आया क्या, इटरेटर। इटरेटर एक इंटरफेस है, वो क्या करता है, लिस्ट हो, सेट हो, मैप हो, कुछ भी हो, उसमें से इटरेट करता, वैल्यू को निकालता। ठीक है, उसी का ही जब अपन न्यू फीचर पढ़ेंगे, जावा न्यू फीचर, तो उसी का ही एक एडवांस फीचर क्या आ गया, फॉर ईच लूप। जैसे कि एक स्ट्रिंग एरे ले लेते हैं, स्ट्रिंग एस एरे इक्वल टू, जैसे हमने ले लिया यहां पे ये कर लिए। ठीक है, तो एस में से वैल्यू निकाल रहे हैं, किसमें, स्ट्रिंग S1 में से। ये किसका किसका एडवांस, वो मतलब एक काम आसान करने के लिए आया है। तो जो अपन नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे न्यू फीचर, उसमें यही सब पढ़ेंगे कि ये जो काम अभी आप उसमें से कर रहे हैं, वही काम आप इसमें से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इटरेटर का काम ही आसान करने के लिए क्या आ गया है, इनहेंस फॉर लूप। तो ये भी क्या कर रहा है, एक एक करके वैल्यू को रिट्रीव करता है। ठीक है, उसी तरह अगर जैसे हमने कल क्या बनाया, एक लिस्ट बनाते हैं, अगर सेम प्रोग्राम को इटरेटर से करोगे तो कैसे होगा, ITERA इटरेटर, ये आ गया java.util पैकेज के अंदर। यहां आपको बताना पड़ेगा किस टाइप की वैल्यू आप निकाल रहे हैं, IT यहां किस में से निकाल रहे हैं, S से, S डॉट, इसमें नहीं है क्या मेथड, ये स्ट्रिंग क्लास के अंदर लगता है मेथड नहीं है क्या, फॉर लूप के बाद सर अरे रुक लो, उसमें क्या परेशान होना इतना ज्यादा, इसको उसमें कन्वर्ट कर देते हैं, किसी में कन्वर्ट कर दो, जैसे हमने कर दिया किसमें, एरे लिस्ट में।
एरे लिस्ट में कर दिए, इसको कर दिए स्ट्रिंग टाइप का, ठीक है। तो स्ट्रिंग टाइप में कर दिए AL इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट, ये हो गया, ठीक है। अब AL डॉट एड अमित, ठीक है, AL डॉट एड आशीष, AL डॉट एड अमन, ये कर दिया। तो इसमें से निकालेगा कौन? अब एरे लिस्ट क्लास के अंदर है मेथड AL डॉट इटरेटर, ये लो इटरेटर आ गया। सारी वैल्यू किसके अंदर आ गई? IT के अंदर आ गई। सारी वैल्यू किसके अंदर आ गई? IT के अंदर आ गई। अब IT में से क्या करेंगे? एक एक वैल्यू निकालेंगे। कैसे? व्हाइल जब तक IT के अंदर क्या है? वैल्यू है। हैज नेक्स्ट मेथड क्या करती है? कर्सर होता है, जैसे हमारा ये क्या कर्सर है, ये यहां पे है, कहां पे? यहां पे। ये चेक करता है वैल्यू है, हाँ है, तो आंसर देगा ट्रू, निकालेगा नहीं, सिर्फ बताएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट बढ़ा, बताएगा वैल्यू है, हाँ है, निकालना किसी और काम है, बताएगा वैल्यू है, तो ये क्या बताएगा? वैल्यू है। निकालेगा कौन? IT डॉट नेक्स्ट मेथड, ये क्या करेगी? वैल्यू निकालेगी। किसी भी तरह की लिस्ट से आप इस तरह करके वैल्यू निकाल सकते हैं, किसी भी तरह की लिस्ट हो, जैसे कि प्रियोरिटी क्यू ले लो, प्रियोरिटी क्यू ले लिए, जैसे ये कर लिए इंटीजर, या कि ऐसा कर लेते हैं, इसके अंदर एक क्लास बना लेते हैं, एक क्लास बना लिए, जैसे स्टूडेंट नाम की एक क्लास बना लिए, ठीक है, स्टूडेंट क्लास। अब स्टूडेंट क्लास से क्या किया हमने? एक प्राइवेट हटाओ, इसमें हमने कर लिया, चलो एक इंट ड्यूकेट ID, ठीक है, इक्वल टू कितना तुम्हारा? 15473। स्ट्रिंग स्टूडेंट नेम इक्वल टू ये कर लिए, स्ट्रिंग कोर्स इक्वल टू कर दिए जावा फुल स्टैक, ये कर लिए, ठीक है। जनरेट टू स्ट्रिंग, चलो जनरेट टू स्ट्रिंग इसलिए क्योंकि जब भी हम स्टूडेंट के ऑब्जेक्ट को प्रिंट करें तो ऑटोमेटिक सबकी वैल्यू प्रिंट हो जाए, ठीक है। अगर अभी हम ऐसे करते हैं, कि अभी अगर हम ऐसे करते हैं कि स्टूडेंट S इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, ठीक है, ये अगर किए ऐसे, ऑब्जेक्ट बन गया। अभी अगर प्रिंट करेंगे तो क्या हो जाएगा? सारा डेटा आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इंटरनली इम्प्लिसिटली, मतलब ऑटोमेटिकली यहां पे क्या लिखा हुआ है? टू स्ट्रिंग लिखा हुआ है, इसलिए आंसर आता है ये। अगर मान लो ये हम हटा देते हैं, तो टू स्ट्रिंग मेथड कहां है? जब एरर क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि ये स्टूडेंट क्लास क्या है? हमारी चाइल्ड क्लास। इसकी पेरेंट क्लास कौन है? ऑब्जेक्ट क्लास। ऑब्जेक्ट क्लास के अंदर टू स्ट्रिंग मेथड है। अगर तुम देखोगे ये जो टू स्ट्रिंग कर रहे हो, ये कहां से आ रहा? आंसर आ रहा ऑब्जेक्ट से। ऑब्जेक्ट क्लास के अंदर टू स्ट्रिंग मेथड है, इसलिए एरर नहीं आ रहा। तो जब एरर नहीं आ रहा तो ऑब्जेक्ट क्लास के अंदर जो भी टू स्ट्रिंग मेथड है उसका आंसर है हैश कोड। उसका रिटर्न टाइप क्या है? हैश कोड, इसलिए क्या आ रहा है? हैश कोड। बट आप उस मेथड को क्या कर देंगे? अपने क्लास में ओवरराइड कर देंगे। अपने क्लास में क्या कर देंगे? ओवरराइड। तो क्या हो जाएगा? अब जो भी आपका आंसर आएगा पहले कहां से आता? पेरेंट, चाइल्ड से। अगर चाइल्ड में नहीं मिलता तो कहां से आता? पेरेंट से। तो अब आपने s डॉट टू स्ट्रिंग किया तो आपकी क्लास से आंसर आया, इसलिए आपको डेटा आया। सर जैसे कि
कि अपने पेरेंट्स से चाइल्ड सर ओवरराइट नहीं करके सर कोई कीवर्ड लगा देंगे, जैसे एक्सटेंड कीवर्ड लगाते थे सेम कीवर्ड लगा देंगे। हाँ ठीक है, तुम एक्सटेंड कीवर्ड लगा दोगे, ना भी लगाओगे तो पेरेंट क्लास की मेथड कॉल होगी, बट पेरेंट क्लास की मेथड का आंसर तो हैश कोड है ना, उस हैश कोड को कैसे करोगे? हाँ, ओवरराइट करना। अगर तुमको डेटा चाहिए तो अपना डेटा लिखो, नहीं तो आंसर तो आ रहा है। कौन सा ऐसा मना कर रहा है कि आंसर नहीं आ रहा? आंसर आ रहा है, ठीक है, समझ रहे हो? आंसर तो आ रहा ना, अगर आंसर ना आए तब गलती है, आंसर आ रहा है बट आपको अपना आंसर चाहिए तो अपनी मेथड लिखिए, नहीं चाहिए तो आंसर आ रहा है, अगर आंसर ना आए एरर आए तब गलती है कि हाँ कोई मेथड बना दी। तो क्या बता रहा था मैं? हाँ, आपने क्या किया, इसका कर देते हैं, एक काम कर देते हैं, इसको कर देते हैं इंस्टेंस वेरिएबल, इन सबको कर देते हैं इंस्टेंस वेरिएबल, ठीक है, ये कर दिए इंस्टेंस वेरिएबल कोर्स, ठीक है, डेमो। अब यहां पे कर देते हैं इसको क्या, एक सेकेंड, ये क्या हो गया? कंट्रोल प्लस हैं, ये क्या दब गया? कंट्रोल प्लस क्या कंट्रोल प्लस? कंट्रोल प्लस। अरे एक सेकेंड, ये कर्सर कहां से आ गया? अरे और टाइम खा रहा है। एक सेकेंड, इंसर्ट दबा दो, इंसर्ट। हाँ, क्या दबा दूं? नहीं होगा। इंसर्ट, इंसर्ट जो बटन है अपने कीबोर्ड में। हाँ दबा रहा हूँ बट आंसर नहीं हो रहा कुछ उसमें से। ये तो प्रॉब्लम मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ, ये क्या है? क्या कह रहे हो तुम? वही सर रीस्टार्ट कीजिए सर, हो जाएगा। नहीं होगा तो नहीं उसमें से, देखते हैं, ठीक है। तो जब तक ओपन हो रहा, इटरेटर एक इंटरफेस है जो कि किसी भी टाइप के डेटा को इटरेट करने का काम करता है। लिस्ट इटरेटर क्या करता है? सिर्फ लिस्ट टाइप की, चाहे वो जैसे कि वो एरे लिस्ट, लिंक्ड लिस्ट, सिर्फ इन्हीं बस के डेटा को इटरेट करता है, जबकि इटरेटर क्या करता है? किसी भी टाइप, क्यू, एरे डी क्यू, प्रियोरिटी क्यू, सेट, कुछ भी टाइप का हो सबको इटरेट करता है। लेकिन लिस्ट इटरेटर क्या करता है? सिर्फ एरे लिस्ट और लिंक्ड लिस्ट, बस कोई क्या करता है? इटरेट करता है। एरेज क्लास, देखो एरेज क्लास, ये एरेज क्लास जो तुम लोग यूज कर रहे थे, एरेज डॉट टू स्ट्रिंग, ये कर दिए, ठीक है। अब इसका हमने क्या बनाया? ऑब्जेक्ट बनाया। ऑब्जेक्ट बनाते कंट्रोल शिफ्ट एस, ये कंस्ट्रक्टर फील्ड्स, ये क्या बना दिए? एक कंस्ट्रक्टर बना दिए, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। अब जिसको हमको कॉल करना पड़ेगा 1, दूसरा नेम, नेम कर देते हैं, ठीक है, जावा, ये हो गया, एक ऑब्जेक्ट बन गया। इसी तरह क्या कर देते हैं? 3 ऑब्जेक्ट बना देते हैं, ठीक है। अब लिस्ट है, सेट है, तो ये किसी भी टाइप के डेटा को स्टोर कर लेंगे। ललित, ठीक है। अब क्या कर दिए? कुछ भी बना दिए, जैसे प्रियोरिटी क्यू, ये कर दिए। किस टाइप का इसमें स्टोर होगा? हाँ, इसमें सर क्लास दे दीजिए, हाँ स्टूडेंट, ठीक है। इसका नाम कर देते पीक्यू कर दिए, pq डॉट एड s1,
pq डॉट एड s2, किसी के साथ भी ऐड कर दो, एरे लिस्ट किसी में भी हो, s3। अब इस क्यू में हमारा स्टूडेंट टाइप का डेटा स्टोर हो गया। प्रिंट कराने के लिए ऐसे भी करा सकते हैं, स्टूडेंट s इक्वल टू pq, ऐसे भी प्रिंट हो जाएगा। क्या है स्टूडेंट्स, सर वहाँ पे वो जो अपने हाँ, क्लास कास्ट एक्सेप्शन यूटिलिटी, स्टूडेंट कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू कंपेरेबल यूटिलिटी कलेक्शन इज अननेम्ड मॉडल फॉर लोडर है। क्या कर दिया मैंने, जहाँ पे स्टूडेंट जहाँ पे टाइप किया ना सर, वहाँ पे क्लास एक बार टाइप कीजिए, वहाँ ऊपर कहाँ है, वहाँ पे जैसे कि पी क्यू के पहले यहाँ पी क्यू उसके अंदर यहाँ यहाँ क्या लिखा, एक बार क्लास टाइप कीजिए तो उससे क्या, अरे उस तुम और क्या करना है बताओ। क्लास हाँ मुझे लगा उसकी वजह से नहीं आया। उसकी वजह से नहीं। तो अब अपन यूज करते हैं इसी सब चीज के लिए किसको, इटरेटर को यूज करते हैं। अरे वो दिक्कत ये है कि पीक्यू में अभी जो डेटा है वो ऑब्जेक्ट टाइप का है। पीक्यू में जो अभी जो डेटा है वो किस टाइप का है, ऑब्जेक्ट टाइप का। उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा किस टाइप में, स्ट्रिंग टाइप में, मतलब स्टूडेंट टाइप में हमको टाइप कास्ट करना पड़ेगा। उसके कारण एरर है, क्योंकि ये पीक्यू स्टूडेंट का डेटा लेके किस में चली गई, ऑब्जेक्ट टाइप में। अब यहां पे हम किस में से उसमें डेटा निकाल रहे हैं, किस टाइप में, स्टूडेंट टाइप में, इसलिए वो डाउन कास्टिंग में प्रॉब्लम आ रही। तो इटरेटर यूज कर लेते हैं। इटरेटर में कर लिए क्या, स्टूडेंट आईटी इक्वल टू pq डॉट इटरेटर किए, ठीक है। तो अब हमको यहां पे अलग से यहां पे क्या लिखना पड़ेगा, स्टूडेंट टाइप का। वैल्यू कब निकाल रहे हैं, while it dot has next या तो आप यहां पे डायरेक्ट ऐसे कर दें, स्टूडेंट s इक्वल टू it डॉट नेक्स्ट कर दें, ऑटोमेटिक ले रहा है स्टूडेंट टाइप का, ठीक है, टाइप कास्ट करने की जरूरत ही नहीं है। जब नहीं पढ़ रही तो फिर उससे अच्छा क्या बात है, ये डायरेक्ट हम उसको हूबहू प्रिंट कर दिए। क्लास यूटिलिटी कलेक्शन प्रायोरिटी क्यू, इसी बस में प्रॉब्लम है कि ये सबके साथ कर रहा, देखिए जरा। और दूसरा क्या था, जैसे एरे लिस्ट ले लिए किस टाइप का, स्टूडेंट टाइप का, al इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट ले लिए, ठीक है। इसका नाम कर देते हैं pq कर देते हैं, कौन बार बार चेंज करें। इटरेटर हैज नेक्स्ट, तो वो प्रायोरिटी क्यू की क्या क्या क्वालिटीज थी, क्यू इंटरफेस की क्या क्या क्वालिटीज थी, उसकी क्वालिटीज इसको ये सब रिट्रीव करने में दिक्कत कर रही थी, ठीक है। तो एरे लिस्ट के लिए वर्क कर रहा है। और अगर इसी को कर देते हैं किस पे, लिंक्ड लिस्ट के लिए भी वर्क कर रहा है, ठीक है। सेट स्टूडेंट कर दिए,
यहाँ पे कर देते PQ कर देते हैं, न्यू हैश सेट। इसके लिए भी वर्क कर रहा है, अब सबके लिए ही वर्क करेगा, ठीक है। ट्री के लिए भी करेगा, अब सेट में कर दिया तो सबके लिए करेगा। वो क्यू में दिक्कत कर रहा है, उसका रीजन क्यू PQ डॉट इटरेटर का सारी वैल्यूज को निकाल कर दी, किसमें IT में कर दी है। अब उस IT से एक एक वैल्यू निकाल रहे थे। क्यू इंटरफेस कर दिए स्टूडेंट टाइप का, PQ इक्वल टू न्यू प्रायोरिटी क्यू, न्यू प्रायोरिटी क्यू स्टूडेंट PQ डॉट इटरेटर, ये क्या करेगा, इटरेटर लेगा स्टूडेंट टाइप का, ठीक है। PQ डॉट इटरेटर, फिर आंसर क्यों नहीं है। क्लास यूटिलिटी कलेक्शन स्टूडेंट कैन नॉट बी कास्ट टू java.lang.comparable interface, comparable to is named as a comparable is in module in java.base of loader to comparable अभी यहाँ गया है। टाइप कन्वर्जन में दिक्कत जा रहा था क्यू में, छोड़ो उसको, क्यू वाला छोड़ो, वो दिक्कत है कि कन्वर्ट नहीं हो पा रहा। क्यू से, क्यू इंटरफेस से वो स्टूडेंट क्लास में क्या नहीं हो रहा पा रहा है, कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण ये क्लास कास्ट एक्सेप्शन आ रहा, ठीक है। कन्वर्जन में ही प्रॉब्लम जा रही। तो इटरेटर हो गया, इटरेटर सबके लिए वर्क करता है, सेट के लिए भी वर्क करता है, और जो भी बाकी है सबके लिए वर्क करता है, ठीक है। लेकिन लिस्ट इटरेटर सिर्फ और सिर्फ किसके लिए वर्क करेगा, जैसे अभी हमने क्या लिया, हैश सेट लिया, तो यहां पे कर देते सबसे पहले क्या, इसको और बैक करते हैं, तो हमने लिंक लिस्ट भी लिया था, ये लिया लिस्ट लिया। इसके लिए यदि हम करेंगे तो PQ डॉट लिस्ट इटरेटर स्टूडेंट IT का नाम ले लेते हैं, इक्वल टू PQ डॉट लिस्ट इटरेटर। देखो इसके लिए आंसर आ रहा है लिस्ट इटरेटर, ठीक है। इसके लिए लिस्ट इटरेटर आ रहा, क्यों, क्योंकि ये क्या है, लिंक्ड लिस्ट। यही तुम एरे लिस्ट कर दो, एरे लिस्ट कर दिए, ठीक है, लिस्ट इटरेटर PQ डॉट, ठीक है, एरे लिस्ट, इसके लिए भी वर्क करेगा। बट यही अगर तुम इसको चेंज कर दो किसी और में, सेट में, मैप में, किसी और में कर दोगे, किसी में नहीं आएगा, ठीक है। तो लिस्ट इटरेटर सिर्फ इन दोनों के लिए वर्क करता है, बाकी इटरेटर सबके लिए वर्क करता है, ठीक है। अब ये आता है एरेस क्लास। एरेस क्लास किस तरह वर्क करता है, जैसे इसको कॉपी करके भेज देते तुम लोग, माउस कहां गया, बैच यही है ना, ठीक है। अब एरे के ऊपर भी डायरेक्ट काम करने के लिए, जैसे हमने एरे लिया, अब इसके ऊपर डायरेक्ट काम करने के लिए कुछ भी, 2 हो गया,
ठीक है, ये हो गया। अब जो हम स्टार्टिंग में यूज कर लिए थे क्या, तो ये एरेज, अगर हम इसको डायरेक्ट यूज करते हैं सिर्फ अपनी मेथड का यूज करके, तो किसी भी लाइब्रेरी को हमको इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा। बट ये एरेज, ये java.util पैकेज के अंदर एक क्लास है। इसके अंदर java.util पैकेज के अंदर एरेज एक क्लास है, जो कि इसी कलेक्शन फ्रेमवर्क की एक क्लास है। हम नाम सेम होने की वजह से उसको यूज कर रहे थे और बता भी नहीं रहे थे। ठीक है, स्टार्टिंग में बताया नहीं था, बट वो एरेज क्या है, इसी के अंदर की क्लास है। ये हमको बाय डिफॉल्ट क्या करती है, सारी चीजें जो भी हमको चाहिए, जैसे डॉट ये कर दी, जैसे प्रिंट कर रहे थे ना डायरेक्ट ए, वरना प्रिंट करने के लिए हमको अलग से करना पड़ रहा था, ये कर दिए। डॉट शॉर्ट कर दिए, शॉर्ट कर दिए ए एरे को हमने क्या कर दिया, शॉर्ट। एक लाइन में उसको शॉर्ट कर दिया, दूसरी लाइन में उसको क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया। ठीक है, एरेज डॉट टू स्ट्रिंग ए, ये हो गया, यहां पे लिख देते हैं आफ्टर शॉर्टिंग। तो ये एडिशनल क्लास है जो कि किसी लिस्ट सेट के अंदर नहीं आती है। ठीक है, ये हो गया बिफोर शॉर्टिंग। सर यहाँ से भी वो डुप्लीकेट जो है उसको भी चेंज कर सकते हैं क्या? मेथड देखना पड़ेगा। ठीक है, ये ऐसे किए, ये एरेज क्लास में डायरेक्ट चले गए, देख लो कौन कौन सी मेथड है इसके अंदर। सॉर्ट के लिए मेथड है, ये तो सॉर्ट किस पोजीशन से किस पोजीशन तक को सॉर्ट करना ये भी है। ठीक है, सॉर्ट बहुत मेथड है इसके। इक्वल्स टू, एरे को किसी दूसरे एरे से कंपेयर करना है कि इक्वल है कि नहीं है, सारी वैल्यू एक एक निकाल के चेक कर लेगा कि इक्वल है कि नहीं। जैसे मैंने तुम लोग को एक अगर एरे दिया कि चेक करो ये ए एरे और इंट बी एरे, सपोज करो ऐसे ही कर दिया, ये कर दिया, तब तो चेक ही करते रह जाओगे हैं। तो ऐसे करके दोनों एरे को इसके डायरेक्ट यूज करके ऑब्जेक्ट बना लिया। इसका कौन सी मेथड है, ये स्टैटिक मेथड। स्टैटिक मतलब डायरेक्ट इसको हम कॉल कर लेंगे, डायरेक्ट मेथड लिखे और चेक करके बता देगा वो इक्वल है कि नहीं है। इस तरह दो एरेस को ऑटोमेटिक, उसके अंदर क्या लिखा हुआ है, लॉजिक लिखा हुआ है। ठीक है, हमको जस्ट क्या करना है, इस मेथड को कॉल करना है। बहुत मेथड, ये किसके अंदर, एरेज क्लास के अंदर, समझ रहे हो। तो एरे के ऊपर जो भी अपने करना है, तो प्री डिफाइंड मेथड इस एरेज क्लास के अंदर मिल जाएंगे। एरेज क्लास एक्चुअल में कहां, java.util पैकेज के अंदर। java.util उसी कलेक्शन के अंदर ही आ गया। अब आता है कलेक्शंस क्लास। कलेक्शंस क्लास देखो, कलेक्शन इंटरफेस, इसको स्कैनर भी हटा दें। स्कैनर भी एक क्लास है जिसका काम क्या होता है, इनपुट लेना, यूजर से कीबोर्ड के थ्रू इनपुट लेना। ठीक है, ये भी इसीलिए जब हम इसको इंपोर्ट करते हैं तो क्या लिख जाता था पहले, जैसे ही हमने स्कैनर लिखा फिर उसके बाद कलेक्शन बताते हैं। स्कैनर एससी इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन किए, ऑटोमेटिक java.util पैकेज के अंदर से स्कैनर क्लास इंपोर्ट हो जाती है। ठीक है, ये भी उसी कलेक्शन फ्रेमवर्क का ही एक टॉपिक है, मतलब उसकी एक क्लास है। ठीक है, चलो अब आते हैं कलेक्शंस क्लास। तो अपने पूरे कलेक्शन फ्रेमवर्क में दो चीजें हैं, एक ये कलेक्शन इंटरफेस है जो सबकी क्या है, चाइल्ड, जो सबकी पेरेंट इंटरफेस है, इसका नाम है कलेक्शंस, इसका नाम है कलेक्शन। और जो अब अपन पढ़ने वाले एक और क्लास है, वो कौन सी है, कलेक्शंस क्लास। ठीक है, वो कौन सी क्लास है, कलेक्शंस क्लास है। आगे एक क्वेश्चन भी आया करता है, ये इटरेटर लिस्ट इटरेटर हो गया,
इटरेटर की एग्जांपल इसमें भी दिया हूं। वैसे पुराने वाले पीडीएफ में भी इटरेटर एक जगह पे था, ऐसे करके। स्कैनर ये किसके अंदर अवेलेबल है? collections is a container which is used to store group of object, which is used to store group of object। मतलब ये एक ऐसी क्लास है जो बहुत अलग अलग टाइप के डेटा को स्टोर करने का काम करती है। ठीक है, जैसे लिस्ट वगैरह क्या करते हैं, ये बहुत सारे डेटा को स्टोर करते हैं, उसी तरह कलेक्शन भी एक क्लास है जो क्या करती है, बहुत सारे डेटा को स्टोर करती है। ठीक है, लिस्ट सेट क्यू इंटरफेस आर एक्सटेंडिंग फ्रॉम द कलेक्शन इंटरफेस। लिस्ट सेट क्यू ये सब इंटरफेस किससे एक्सटेंड करते हैं? कलेक्शन इंटरफेस से। इन कलेक्शन फ्रेमवर्क वी हैव अ क्लास कॉल्ड कलेक्शंस क्लास। कलेक्शंस इज अ प्रीडिफाइंड क्लास अवेलेबल इन java.lang पैकेज। ये क्या करता है? ये जैसे हमारे पास कोई एरे लिस्ट है, ऐसे अगर तुमने किया, इसको हटाओ, अगर कलेक्शंस के बारे में देखना है ये किए, ठीक है, ये आ गई, ये कलेक्शन क्लास आ गई। ठीक है, अगर इसी में को तुम इंप्लीमेंटेशन खोलोगे, कलेक्शन, ये क्या है? एक सेकेंड, इसको हटा दो फिर। ये कलेक्शन इंटरफेस, ठीक है, ये कलेक्शन इंटरफेस और ये कलेक्शन क्लास। ये कलेक्शन इंटरफेस है, ये कलेक्शन क्लास है। ये कलेक्शन क्लास मल्टीपल डेटा को स्टोर करने के लिए है, और ये कलेक्शन इंटरफेस क्या है? ये वन डायमेंशनल में सारे इंटरफेसेस की एक पेरेंट इंटरफेस है। तो दोनों नाम सेम जरूर है, बट दोनों में डिफरेंस है। एक सबकी एक पेरेंट इंटरफेस है और दूसरी एक क्लास है। दूसरी क्लास किस तरह? एरे लिस्ट, लिंक लिस्ट की तरह ही है, जिसका काम डेटा को स्टोर वगैरह करना है। जैसे अपन इसमें क्या कर दिए, जैसे इसमें कर दिए एक एरे लिस्ट ही लिए, एरे लिस्ट अभी लिए थे अपन, एरे लिस्ट नहीं लिए ना, कोई बात नहीं, एक काम करते हैं, जैसे एक एरे लिस्ट लिए, किस टाइप का? इंटीजर टाइप का, AL लिए। ठीक है, अब ये जो हमारे पास ये है, इसको क्या कर देते हैं? अपने एरे में स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, किसमें स्टोर कर लेते हैं? एरे में। या भी एरे है, इसको स्टोर करते हैं किसमें? एरे लिस्ट में। तो एरेज डॉट एज लिस्ट एक मेथड है, एरेज क्लास के अंदर एक मेथड है एज लिस्ट। ये क्या कर देगी? इसको AL में कन्वर्ट कर देगी। ठीक है, ये हो गया एरे डॉट एज लिस्ट इंटीजर, लिस्ट में एज कन्वर्ट लिस्ट इंट एरे। add custom array list, arrays dot list integer AL equal to चार्जिंग पॉइंट इसका निकला हुआ है क्या? उठा एरेज डॉट, नहीं होगा, एरेज डॉट ए, अरे बटन वो नीचे उसका प्लग दिखा। ठीक है, और AL डॉट ऐड कर दिए, AL डॉट ऐड arrays dot arrays as list।
बी एरे। ये कन्वर्ट हुआ लिस्ट में, मतलब यहां से जो डेटा आया वो लिस्ट टाइप में आया, लिस्ट को लिस्ट में स्टोर कर दिए। ठीक है, अब उस लिस्ट को अगर आपको ये वाला भी डेटा प्रिंट करवाना है लिस्ट में, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एरे लिस्ट ऑफ इंटीजर टाइप का एरे लिस्ट, ये हो गया डाउनकास्ट। to add all, array list इंटीजर। ये जो इसका रिटर्न टाइप आता है वो किस टाइप में आता है, लिस्ट टाइप में आता है, और हम किस में स्टोर करवा रहे हैं, एरे लिस्ट में। तो हमको इसका कन्वर्ट करना, डाउनकास्ट करना पड़ेगा ना एरे लिस्ट में। इसका रिटर्न टाइप क्या आता है, लिस्ट। लिस्ट क्या है, पेरेंट। पेरेंट को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं हम, चाइल्ड में। तो हमको क्या करना पड़ेगा, डाउनकास्ट। सपोज किया ये बी, तो इसको हमको क्या करना पड़ेगा, डाउनकास्ट करना पड़ेगा। एरेस एरे लिस्ट ऑफ इंटीजर टाइप। ठीक है, एरे लिस्ट ऑफ इंटीजर टाइप, ये कर दिए। कैन नॉट कास्ट लिस्ट इंट एरे इनटू इंटीजर एरे। arrays dot as list b लिस्ट में ही इंटीजर dl इक्वल टू arrays dot as list गलती कर रखे, नीचे बार बार चेक कराएं। ये होगा al डॉट bl। अब al डॉट एड bl कर दीजिए। al डॉट एड ऑल bl। ठीक है, यहाँ पे कर दिए al अनसपोर्टेड ऑपरेशन एक्सेप्शन। अजित उलझा लिया यार, बिना मतलब की चीजें कुछ भी बताने से। बार बार बताना, बस अब 1 मिनट शांत रहो, अभी मेरे को देखने में कर क्या रहा हूं, बता क्या रहे हैं अपन, कलेक्शन ना। सबसे पहले क्या कर दिए, एक इंटीजर एरे थी, इंटीजर एरे को किस में कन्वर्ट कर दिए, एक एरे लिस्ट में कन्वर्ट कर दिए। ठीक है, लिस्ट के टाइप में ही कन्वर्ट कर दिए। अब जैसे आपको कुछ और ऐड करना हुआ,
जैसे 98 ऐड किए और फिर उसके बाद इसको प्रिंट किए AL। अनसपोर्टेड ऑपरेशन एक्सेप्शन, क्योंकि लिस्ट है इंटरफेस की मेथड को आप डायरेक्ट एक्सेस कर रहे हैं। फिर इस AL को एरे लिस्ट ऑफ इंटीजर BL इक्वल टू AL करो और यहां पे कर दें एरे लिस्ट ऑफ इंटीजर, यहां पे इसको ऐसे कर दिए टाइप कास्ट। अब हो जाएगा AL डॉट एड, यहाँ पे इसको कर दिया यहाँ से क्रॉस। ठीक है, ये जो भी डेटा था कन्वर्ट हो गया किसमें, लिस्ट में। फिर हमने उस लिस्ट को डाउन कैस्ट कर दिया किसमें, एरे लिस्ट में। प्रिंट किए, ऐड किए, फिर प्रिंट किए। Class cast exception cannot be cast from java.util.arraylist to model. छोड़ो, डायरेक्ट बनाओ। एरे लिस्ट इंटीजर टाइप के लिए न्यू एरे लिस्ट। ठीक है, ये इंटीजर ले लिए, उसके बाद इस पे बहुत सारी वैल्यू ऐड किए, जो भी तुमको ऐड करना हुआ। AL डॉट ऐड, अब आपको इसको सॉर्ट करना होगा तो क्या करोगे, आप इसको या तो सेट में भेजोगे, ट्री सेट में भेजोगे। इसको सॉर्ट करना होगा तो कैसे करोगे, तो सॉर्ट करना होगा तो सर, अगर कलेक्शन फ्रेमवर्क का ही यूज करोगे तो सबसे पहले वो निकालोगे, क्या, एक एरे बनाओगे। ठीक है, अगर इस लिस्ट को ही हमको, जो हमारी लिस्ट है अभी ये है, ठीक है, जो हमारी लिस्ट अभी ये है, इसको हमको सॉर्ट करना है। बताओ, तो सबसे पहले एक एरे बनाओगे, इंट ए एरे इक्वल टू न्यू इंट ऑफ जितनी AL डॉट साइज है उस साइज का क्या बनाओगे, एक एरे बनाओगे। उस एरे के अंदर क्या करोगे, int फॉर लूप int I इक्वल टू 0 सेमीकोलन I लेस देन a डॉट लेंथ सेमीकोलन I प्लस प्लस। ठीक है, अब a ऑफ I इक्वल टू करोगे AL डॉट गेट एट पोजीशन नंबर I। सारी वैल्यू निकाल के किस में स्टोर कर दिए, किस में स्टोर कर दिए, एरे में। एरेज डॉट टू स्ट्रिंग ए किए, देखो एरे के अंदर ये किस में से आंसर आ रहा है, एरे लिस्ट से। ये किससे आंसर आ रहा है, एरे में से। अब इसको क्या कर दिए, एरेज डॉट सॉर्ट ए, उसके बाद फिर से इसको क्या किए, सॉर्ट हो गया। फिर प्रिंट करना, ये सॉर्ट किस में हुआ है, अभी ये सॉर्ट हुआ एरे के अंदर। अब इसको क्या करोगे, फिर से एरे लिस्ट में स्टोर करवाओगे। ठीक है, अगर इसमें से एरे लिस्ट की मदद से डायरेक्ट तुम सॉर्ट करने पे जाओगे तो फिर आपको कंपैरेटर वगैरह किस बेस पे आप इसको सॉर्ट कर रहे हो,
किस बेस पे आप किसी भी एरे लिस्ट को, किसी भी लिस्ट को आप सॉर्ट कर रहे हो, तो आपको किस कैसे सॉर्ट कर रहे हो, समझ रहे हो? जैसे आपने, ये आपके पास एरे लिस्ट है, 2 मिनट शांत करो। हाँ, इटरेटर, लिस्ट इटरेटर, एरेज और स्कैनर में किसी को कोई दिक्कत नहीं। आ गए किसमें? कलेक्शन क्लास में। कलेक्शन क्लास की जरूरत क्यों पड़ी, उसका रीजन देखो। हमारे पास है एक एरे लिस्ट, हमारे पास है एक एरे लिस्ट। एरे लिस्ट में आपने क्या किया? नंबर्स को स्टोर किया, ठीक है। एरे लिस्ट में किस किस टाइप का आप डेटा स्टोर कर सकते हैं? किसी भी टाइप का, किसी भी टाइप का डेटा स्टोर कर सकते हैं। आपको सॉर्ट करना, ठीक है। तो पहला तरीका हमने यूज किया क्या? एरे में स्टोर किए, एरे को कन्वर्ट किए। अब इसके बाद क्या किए? इसको फिर से एक लूप लगा के, INT आई कॉलम ए में से एक लूप लगा के दोबारा से न्यू एरे लिस्ट एक बनाते हैं। यहां पे एक न्यू एरे लिस्ट बनाए जिसका नाम हो जाएगा BL, और यहां पे करते हैं BL डॉट एड आई। न्यू एरे लिस्ट, ठीक है। यहां पे आपने कर दिया BL, ये BL। तो क्या हो गया आपका? पुरानी एरे लिस्ट एरे में कन्वर्ट किया, एरे को सॉर्ट किया, न्यू एरे लिस्ट। दूसरा तरीका बताओ कोई क्या कर सकते हो? सर वहां पे जो सॉर्टिंग अशोक खरांचू, थोड़ा सा एक्टिव हो तुम लोग भी। बताओ दूसरा तरीका कैसे इसको, हमको इस एरे लिस्ट को क्या करना है? सॉर्ट करना। दूसरा तरीका तो मुझे इस एरे लिस्ट को क्या करना है? सॉर्ट करना है। तो एक तरीका तो ये हो गया। ये क्यों वर्क कर गया? इसलिए वर्क कर गया क्योंकि ये इंटीजर था। इंटीजर था तो हमने इसमें दिमाग लगा के इसको कुछ भी करके सॉर्ट कर दिया, ठीक है, सॉर्ट कर दिया। अब सपोज करो यहां पे डेटा किस टाइप का है? स्टूडेंट टाइप का है, ठीक है। यहां पे डेटा किस टाइप का है? स्टूडेंट टाइप का। आपने 3 स्टूडेंट के ऑब्जेक्ट बनाए। स्टूडेंट st1 इक्वल टू न्यू स्टूडेंट 1 कॉमा ABC कॉमा जावा। ठीक है, 2 3 चलो st1 st2 और st3। चलो नंबर था तो सब कर लिए। अब बताना अब कैसे? अब ये टेक्निक काम ही नहीं करेगी। इंटीजर वगैरह कुछ भी करोगे सॉर्टिंग के लिए, ये सारी टेक्निक आपकी एरे वगैरह काम ही नहीं करेगा। अब हमको इसको सॉर्ट करना कैसे करेंगे बताओ? अगर नॉर्मल से नंबर होगा, नॉर्मल से नंबर होंगे तो आप डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं। जैसे अभी पुराना प्रोग्राम था ना, तो कलेक्शंस डॉट शॉर्ट, अगर नॉर्मल नंबर था तो आप ऐसे कर लेते, बट इस बार ऐसे करोगे तो एरर आएगा, समझो। जैसे पुराना इंटीजर वाला था तो इंटीजर वाला तो इजीली हो जाता, ठीक है।
कलेक्शंस क्लास की हमको जरूरत पड़ी जब हम क्लासों को कंपेयर करेंगे, क्लासेस के ऑब्जेक्ट को कंपेयर करेंगे। ठीक है, अब क्लास के ऑब्जेक्ट तो बहुत सारे होते हैं, जैसे 1 2 3 DEF, जावा, AWS, C++। अब इसको कंपेयर करना है तो ये कैसे करेंगे? तो इसी के लिए हमको किसकी जरूरत पड़ी? कलेक्शंस क्लास की। ठीक है, समझ नहीं आ रही इसका नीड क्यों पड़ी? खरांसू, हाँ जी सर। नॉर्मल अगर इंटीजर होता या कि कुछ भी होता तो हम उसको किस में स्टोर कर लिए? सेट में स्टोर कर दिए, डुप्लीकेट नहीं हो रहा, सॉर्ट कर लिए। नंबर के लिए तो सब वर्क करते, ऐसी प्रॉब्लम आ गई। लो, स्टूडेंट आ गया, अब ये मल्टीपल डेटा ऊपर नीचे हैं, अब आपको स्टोर करना है या कि उनको उनकी भी सॉर्टिंग करनी है, फिर कैसे करेंगे? तो उसके लिए हमको जरूरत पड़ेगी किसकी? कलेक्शंस क्लास की। कलेक्शंस क्लास की। इस कलेक्शंस क्लास के अंदर मेथड है, उन मेथड का यूज करेंगे। कौन कौन सी मेथड? नॉर्मल सॉर्टिंग के लिए तो हो गया, बट जब ऐसी दिक्कत आती है कि ऑब्जेक्ट्स को कंपेयर करना है, ऑब्जेक्ट्स को चेक करके सॉर्ट करना है, तब उसके लिए जरूरत पड़ती है हमको इसकी कंपैरेटर और कंपैरेबल। ठीक है, पहले तो ये क्वेश्चन, इंटरव्यू क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन कलेक्शंस एंड कलेक्शन फ्रेमवर्क। तो कलेक्शन क्या है? कंटेनर है जो ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स को स्टोर करता है। वी हैव अ इंटरफेस विद द नेम कलेक्शन। वो कहां अवेलेबल है? java.util पैकेज का। इट इज द रूट इंटरफेस इन कलेक्शन फ्रेमवर्क फॉर द वन डायमेंशनल हायरार्की। Collections is a class available in java.util package, provided ready-made methods to perform operation on object। कलेक्शन एक ऐसी क्लास है जो कि रेडीमेड मेथड्स प्रोवाइड करती है, किस पे एक्शन करने के लिए? ऑब्जेक्ट्स पे। और कलेक्शन क्या है? रूट इंटरफेस है इन वन डायमेंशनल हायरार्की में। क्लियर? तो अब जैसे ये हो गया, ये एक प्रोग्राम, ये नॉर्मल प्रोग्राम, आपने 1 2 3 4 लिया, 1 2 3 4 लिया, उतना झंझट करने की भी जरूरत नहीं। जो मैंने किया वो तो मैंने दूसरे तरीका बताया कि आप अगर ये मेथड नहीं जानते तब क्या करेंगे, तब आप उस तरह यूज करेंगे। बट कलेक्शंस क्लास के अंदर डायरेक्ट मेथड है, डायरेक्ट सॉर्ट करो, AL सॉर्ट हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि नंबर है, इंटीजर है 1 2 3 4। इंटीजर को सॉर्ट करना कौन सी बड़ी बात है? ये लो, कर दिया। एक ऑब्जेक्ट। ठीक है, इंटीजर को कर दिया बड़े आराम से सॉर्ट, बिफोर सॉर्ट, आफ्टर सॉर्ट। आंसर तुम लोग देख लेना, रिवर्स वगैरह जो भी कर लो। क्यों इजी है? क्योंकि ये सब क्या है? इंटीजर है। बट अब हम अगर ऑब्जेक्ट को कंपेयर करना चाहते हैं, देन वी आर नीड टू दो ये इंटरफेसेस, कंपेरेबल इंटरफेस और कंपैरेटर इंटरफेस। ऑब्जेक्ट्स को कंपेयर करने के लिए इन इंटरफेसेस की जरूरत पड़ती है। ठीक है, समझ गए? जो कि ये ऑलरेडी प्रेजेंट रहता है आपके java.lang पैकेज के अंदर, ये util पैकेज के अंदर। आप अभी कभी भी देख लो ऐसे, जैसे स्टूडेंट क्लास है, डेमो क्लास है, यहाँ पे डेमो क्लास का ऑब्जेक्ट बना कहीं पे, स्टूडेंट का बना। चलो st3 डॉट किए, डॉट करेंगे आप, आपको एक मेथड मिलेगी इक्वल्स, वेट, इस पे नहीं है। चलो, तो ऑब्जेक्ट्स को कंपेयर करने के लिए हमको इसकी जरूरत पड़ी। समझ आया यहां तक? तो पहले हम ऑब्जेक्ट्स को कंपेयर करते हैं किसकी मदद से? कंपेरेबल इंटरफेस की मदद से। फिर हम किसकी मदद से करते हैं? कंपैरेटर इंटरफेस की मदद से। ठीक है, तो पहले कंपेरेबल इंटरफेस की मदद से करते हैं। मतलब अब हम इसी स्टूडेंट डेटा को कलेक्शन फ्रेमवर्क, ये यूटिलिटी डेमो के अंदर है। ठीक है, ये दिक्कत आ रहा, क्यों आ रहा है? क्योंकि AL में किस टाइप का डेटा स्टोर है? स्टूडेंट टाइप का। ठीक है, चलो अभी इसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं। तो जिस भी क्लास को हमको क्या करना है, एरर कहां पे है? हमको स्टूडेंट क्लास को क्या करना? कंपेयर करना। तो पहला तरीका, कंपेरेबल इंटरफेस। इंटरफेस
और क्लास क्या कीवर्ड यूज होगा? इंप्लीमेंट, इंप्लीमेंट कंपेरेबल इंटरफेस। यहां पे टाइप लिखना पड़ेगा, किस टाइप का स्टूडेंट। जैसे हमने लिखा एरर आ गया, क्यों एरर आ गया? एड अनइंप्लीमेंटेड मेथड मींस अब्स्ट्रैक्ट मेथड को ओवरराइड करो। अब्स्ट्रैक्ट मेथड को हमने क्या कर लिया? ओवरराइड कर लिया। कर लिया। ये देखो कंपेयर टू मेथड कहां थी? कंपेरेबल के अंदर। ठीक है, बस इसका रिटर्न टाइप इंटीजर, ये लो। कंपेयर टू मेथड ऑटोमेटिक आ गई। स्टूडेंट, ये क्या स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट है। अब हम क्या करेंगे? अब हम यहां पे इसको करेंगे, किस बेस पे आपको करना है? किस बेस पे करना है आपको बताओ? आईडी के बेस पे, नेम के बेस पे, कोर्स के बेस पे, किस बेस पे करना है? हाँ, तीनों ने एक साथ नहीं ले सकते। तीनों हो जाएगा, क्या परेशान हो रहा है ये बताओ। पहले सर आईडी देखो, इफ ओ डॉट आईडी हेलो, एक सेकेंड है तो, बट इमरजेंसी वाला है। कहीं दिक्कत है अभी कुछ? तो दिस डॉट ओ आई डी इक्वल टू ओ आई डी, देन रिटर्न this greater than this dot ID greater than or क्या हो गया? इक्वल टू नहीं है सर वहाँ पे, इक्वल टू else if this dot oid, this dot ducat id is less than o dot ducat id, जो भी हम वहां से पास करेंगे, देन रिटर्न -1 सेमीकोलन। ठीक है, एल्स रिटर्न अगर इक्वल है तो रिटर्न आएगा 0 सेमीकोलन। ठीक है, ये हमने खुद से आईडी के बेस पे हमने क्या किया? कंपेयर किया। अब उसके बाद हमको क्या करना पड़ेगा यहाँ पे? अब हमने कर दिया एल डॉट सॉर्ट, तो एरर हट गया। क्यों हट गया? क्योंकि उसको हमने कंपेरेबल कर दिया। दूसरी चीज क्या कर दिया हमने? कंपेयर करने। अब इसका यहाँ पे नंबर हटा देते, जैसे 5 कर दिया, इसका 2 कर दो, इसका कर दिया क्या, इसका 3 ही रहने दो। ठीक है, ऊपर नीचे है। अब अपना ये जो भी है पूरी लिस्ट क्या हो गई होगी? सॉर्ट हो गई होगी। ये देखो, पहले आंसर आ रहा था किस बेस पे? पहले आंसर आ रहा था 5 2 और आंसर आ रहा था 3। आफ्टर सॉर्टिंग क्या आंसर आने लग गया? 2 3 और 5। तो इस तरह हमको ऑब्जेक्ट को कंपेयर करने के लिए क्या करना पड़ता है? कंपेरेबल इंटरफेस का। कंपेरेबल इंटरफेस हमने किया तो क्या किया? कंपेयर टू मेथड, यहाँ पे हमने आईडी की बेस पे,
ग्रेटर देन चाहिए तो ये लो, यहाँ पे इसको ऐसे कर दिए, लेस की जगह ग्रेटर कर दो, रन कर दो, आंसर आपका 532। ठीक है, आपको क्या क्या चाहिए? अगर आपको चाहिए नेम के बेस पे, क्या चाहिए? नेम के बेस पे एस नेम, ठीक है, then return this dot student id is less than, ये हो जाएगा नेम। नेम को कैसे वो करेगा? तो डॉट कैरेट 0 कर लेते हैं ना, उसके कैरेक्टर के बेस पे कर देते हैं, ठीक है। दिस डॉट एस नेम बी डॉट बी, ये लो। तो अब किस बेस पे हो जाएगा? अब उनके नेम के बेस पे हो जाएगा, जैसे हमने कर दिया यहाँ पे खरांशु, यहाँ पे कर दिया क्या? क्या हो गया? ठीक, यहां पे कर दिया क्या? विजय, सपोज करो ये किया, ठीक है। तो इस बार आप किसके बेस पे होगा? सबसे पहले हो गया क्या? विजय, उसमें क्या रहा है ना डिसेंडिंग में, सबसे पहले विजय, फिर उसके बाद शिवम, उसके बाद खरांशु। इसी को अगर चेंज कर दिए तो, या कि इसी को ये वाला हटा देते हैं, इसको लगा देते हैं क्या? इनहेंस फॉर लूप लगा देते हैं, या कि इटरेटर यूज कर लेते हैं। इटरेटर किस टाइप का? स्टूडेंट टाइप का, IT इक्वल टू AL डॉट इटरेटर, ठीक है। अब while IT डॉट हैच नेक्स्ट प्रिंट SYSO IT डॉट नेक्स्ट, ये हो गया। ये ऐसे यूज कर दिए, तो ये किसके बेस पे? नेम के बेस पे हो गया, ठीक है। इसी को तुम अगर वहां पे लॉजिक के थ्रू चेंज कर दोगे तो असेंडिंग में हो जाएगा, खरांशु शिवम विजय। रिवर्स कर दोगे, जैसे ये आंसर आया, उसको कर दिया क्या तुमने? कलेक्शंस डॉट रिवर्स, रिवर्स तुमने कर दिया AL को, ठीक है। उसके बाद सेम चीज की, ये लो यहाँ पे IT, यहाँ पे IT2 कर दो, यहाँ पे IT2, यहाँ पे भी IT2, ये लो। इस बार आंसर यहां तक इस फॉर्म में आया, यहाँ पे रिवर्स होने के बाद इस फॉर्म में आया। तो ये सारी मेथड से किसके अंदर? कलेक्शंस क्लास के अंदर, ठीक है। दूसरा आता है, ये अभी किसकी मदद से हमने किया? कंपेरेबल इंटरफेस की मदद से किया। ये प्रोग्राम भी इसमें ऐड है, नहीं ऐड होगा तो ये मेरा वाला ले लो, ये ज्यादा सिंपल है। उसमें एक कंपैरेटर है, वो बहुत ज्यादा कठिन है। ये कंपैरेटर जो उसमें मैंने लगाया है, उस पे 2-3 टेक्निक की मदद से अलग अलग क्लास बनाए हैं। बट उसी प्रोग्राम को लास्ट क्लास में जब अपन किए थे तो और सिंपल में किए थे। इसको कलेक्शन डॉट रिवर्स इतना फालतू चीज की हटा देते हैं, और आईडी के बेस पे होगा ये Ctrl+C लोका ग्रुप, दोनों है। एक सेकंड। तो ऑब्जेक्ट्स को कंपेयर करने के लिए, ऑब्जेक्ट कंपेयर करने के लिए कलेक्शंस क्लास के अंदर सॉर्ट मेथड है जो कि क्या करती है? ऑब्जेक्ट्स को कंपेयर करती है। दो टेक्निक है, कंपेरेबल इंटरफेस जो कि java.lang पैकेज के अंदर है, दूसरा कंपैरेटर इंटरफेस। कंपैरेटर इंटरफेस के लिए हमको इनर क्लास की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो एक दूसरा क्लास बना लेते हैं, दूसरी क्लास बना लिए, छोड़ो ये तो भेज ही दिए, इसी में कर देते हैं। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? इम्प्लीमेंट्स
कंपैरेटर, कंपैरेटर बनाने के लिए अपने को एक इसमें इस पे इधर करने की जरूरत नहीं है ना। ये हो गया, इसको हटाओ ऐसे। ये इसको यहाँ पे हटा दिए। ये जैसा था वैसा ही रहेगा। डेमो क्लास में गए, सॉर्ट करने गए, डेमो क्लास में गए, सॉर्ट करने गए। यहां तक डेटा स्टोर है, कोई दिक्कत नहीं यहां तक। अब यहां आ गया, सॉर्ट नहीं कर रहा, क्यों? क्योंकि इसको आ रही दिक्कत। ठीक है, तो अब हम करेंगे क्या, कंपैरेटर इंटरफेस यूज करेंगे। ठीक है, तो यहां पे इसको कर लिए सजेशंस डॉट एल। ये कहेगा कि न्यू कंपैरेटर, न्यू कंपैरेटर, PERATOR आ क्यों नहीं रहा, न्यू कंपैरेटर। ये न्यू कंपैरेटर क्या है, एक इंटरफेस है। इंटरफेस, इंटरफेस के अंदर हमने क्या बना दिया, एक क्लास बना दिया। इस क्लास के अंदर कौन सी मेथड है, इस क्लास के अंदर एक मेथड है कंपेयर, चेंज टाइप टू, एक सेकेंड यार, कहाँ मिस हो रहा है ये। एम्प्लॉय, ये क्या है, टू स्ट्रिंग, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इम्प्लीमेंट्स कंपैरेटर, कहाँ पहुंच गए। ये कलेक्शंस, न्यू कंप्लीट एम्प्लॉय, न्यू कम, अरे यहाँ पे गलती कर रहे थे, कहाँ गया अपना, ये रहा कलेक्शंस डॉट सॉर्ट। ठीक है, इसको करना है किसकी मदद से, कंपैरेटर की मदद से। ठीक है, कंपैरेटर वाला तुम लोग फालतू देख रहे हो, कोई एक ही चाहिए, बाकी इसमें वो परेशान और होगे, बट हम बता देते हैं। न्यू कंपैरेटर न्यू कंपैरेटर ऑफ स्टूडेंट टाइप, ये हो गया। इंपोर्ट, इंपोर्ट करने के बाद यहाँ पे हमने क्या कर दिया, कलेक्शन, इसको प्रिंट क्यों कर रहे हैं, ये तभी तो गलती है। कलेक्शंस डॉट सॉर्ट, ठीक है, जैसे हमने किया इक्वल टू न्यू कंपैरेटर, अब एक कोई ऐसी क्लास बनाते हैं जिसका कोई नाम नहीं होता, then that class is named as a anonymous class। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये एक इंटरफेस है। ठीक है, ये एक क्या है, ये एक इंटरफेस है। कौन सा, कंपैरेटर एक इंटरफेस है। इंटरफेस तो क्या करता है, अब्स्ट्रैक्ट मेथड स्टोर करता है। ठीक है, अब हम एक ऐसी क्लास बना रहे हैं जो कि वन टाइम यूज में, सिर्फ वन टाइम यूज में। तो हमने क्या किया, ऑन द स्पॉट यहीं पे ऑब्जेक्ट बनाया और यहीं पे यूज किए। उसको बाद में देखेंगे क्या वही लॉजिक यहां भी लिख लो जो अभी अपन पुरानी क्लास में लिखे थे, हटा दिए उसको, कोई बात नहीं। यहां पे कर देते हैं इफ o1 dot duplicate id is greater than o2 dot duplicate id, then return one semicolon। else if o2 dot duplicate id is less than, या कि o1 कर दो, क्यों दिक्कत है, o1 dot duplicate id is less than o2 dot duplicate id, then return -1 semicolon, else return 0। बस काम खत्म। कलेक्शन डॉट सॉर्ट कास्ट टू लिस्ट, यहाँ पे कर देते हैं इसको लिस्ट।
अरे एल करते हैं ना, कहाँ गया एल कॉमा, बस शॉर्ट हो गया। ये तो तुम लोगों को अलग से इस तरह लिख के दिखा दिए कि यहां पे देखो ये क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट किसका बना रहे हैं? ऑब्जेक्ट इंटरफेस का, जबकि इंटरफेस का ऑब्जेक्ट बनता नहीं है। तो हमने क्या कर दिया, इंटरफेस के लिए एक क्लास चाहिए होगी, जो कि उसकी एक क्या होगी, चाइल्ड क्लास होगी, ठीक है। इसीलिए मैं कह रहा था कंपैरेटर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, बट समझ लो कंपैरेटर एक इंटरफेस है, इंटरफेस का ऑब्जेक्ट बनता नहीं है। इंटरफेस का जब ऑब्जेक्ट बनता नहीं है, इसकी एक चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा। चाइल्ड क्लास कोई है नहीं है, हमने एक ऐसी ही क्लास बना दी उसी के साथ डायरेक्ट क्या करके, यहां पे देखो ये ऑब्जेक्ट के लिए हमने उसकी एक चाइल्ड क्लास बनाई, पता नहीं किस नाम की। उस क्लास की, यहां से क्लास स्टार्ट हुई, यहां पे क्लास क्लोज हुई, उस क्लास के अंदर एक मेथड बना दी, उस क्लास के अंदर एक मेथड बना दी जो कि उसकी कंपैरेटर इंटरफेस के अंदर अब्स्ट्रैक्ट मेथड है। ये लो, उस मेथड को हमने ओवरराइड कर दिया ना, हमको उस क्लास का नाम पता, हमने हैंड ओवर कर दिया किसको, चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट इंटरफेस को हैंड ओवर कर सकते, पेरेंट को हैंड ओवर कर सकते हैं। तो हमने इसका ऑब्जेक्ट बना के किसको दे दिया, इसको दे दिया, इंटरफेस को दे दिया। ना हमको क्लास का नाम पता, ना कुछ पता, सिर्फ वन टाइम यूज था, इसलिए इस टाइप की क्लास को बोलते हैं एनोनिमस क्लास, एनोनिमस इनर क्लास। बस एक बार जरूरत थी तो इंटरफेस का हमने क्या बना दिया, उसकी एक चाइल्ड क्लास बना दी, ना कोई नाम ना कुछ, डायरेक्ट एक बार के लिए वर्क कर जाएगी। ये लो, किस बेस पे किया हमने इस बार, आंसर क्या आएगा, 2 3 5, 2 3 5। ये हो गया क्या, ऑब्जेक्ट को सॉर्टिंग। जो उसमें मैंने लिखा था, इस पे मैंने अलग से फालतू की दो क्लास बना दी है, एक एम्प्लॉय नेम के बेस पे, एक एम्प्लॉय आईडी के बेस पे। ये करने की जरूरत नहीं है। मुझे स्टूडेंट का एक ही बार निकालना कि नेम आईडी और उसका कोर्स, तो उसके लिए भी कोई है? ये कंपैरेटर की मदद से, इसको टाइप करके चेक करना है, कंपैरेटर, कंपैरेटर की मदद से। ये लो, ये पेस्ट कर दिए, ये लो, ठीक है, ये कंपैरेटर की मदद से। नहीं सर, मेरा क्वेश्चन आंसर क्या बोल रहा जैसे कि स्टूडेंट का मुझे सिर्फ स्टूडेंट का निकालना पर्टिकुलर, तो उसका जैसे आईडी अलग से नहीं निकालना पड़ेगा, नेम अलग से नहीं निकालना पड़ेगा, उसका कोर्स अलग से नहीं निकालना पड़ेगा। मैं सिर्फ स्टूडेंट निकालूं और आउटपुट में उसका खुद आईडी और जो कि नेम और कोर्स आ जाए। तो वो आ तो रहा था अभी तक। नहीं, उसमें सर तो आप अलग अलग निकाल लेते ना, इंटीजर वैल्यू का स्ट्रिंग वैल्यू लेके। अरे तो देखो, सॉर्ट करने के लिए तुमको कुछ ना कुछ तो बेस लेना पड़ेगा ना, कि आप ऑब्जेक्ट को सॉर्ट कर रहे हो तो किस बेस पे सॉर्ट कर रहे हो, आईडी के बेस पे कर रहे हो, नेम के बेस। अब तुम चाह रहे हो कि तुमने इंटर किया 1 2 3 इंटर किया, सॉर्ट होके आ जाएगा, ठीक है, 1 2 3 तुमने इंटर किया, सॉर्ट होके आ जाएगा, यही चाह रहे हो ना, हैं? जैसे तुमने इंटर किया S1 S2 S3 तुमने इंटर किया, ऑटोमेटिक सॉर्ट हो जाए। अरे तो सॉर्ट के लिए लॉजिक तो तुमको खुद लिखना पड़ेगा ना। तुमको वो मेथड का नाम दे दिया कि कंपेयर टू, टेक्निक दे दिया, बट इतना बस तो तुमको खुद लिखना पड़ रहा है, इतना तो करना पड़ेगा। चलो, ये था कलेक्शन फ्रेमवर्क की कहानी। अब आता थोड़ा सा लेगेसी कलेक्शन। बहुत परेशान हो गया तुम लोग पिछले वाले में। कौन गया, अशोक। लेगेसी कलेक्शन क्या है, यही कलेक्शन जेडीके 1.1 और 0 तक में जो इन्हीं क्लासों का जो इंटरफेसेस का जो भी नाम काम था, वो लेगेसी कलेक्शन क्या था। जैसे इनुमरेशन, इनुमरेशन इंटरफेस क्या करता है, ये वैल्यू को इटरेट करने का काम करता है, जो काम जेडीके 1. खरांसु सुन रहे हो? हाँ, जो काम इटरेटर इंटरफेस करता है, जो काम इटरेटर इंटरफेस करता है किसमें, जेडीके 1.2 के बाद, वही सेम काम जेडीके 1.2 के पहले कौन करता था, इनुमरेशन, ठीक है। वेक्टर क्लास,
वेक्टर क्लास क्या है? एरे लिस्ट। आप इसका प्रोग्राम भी लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं बता नहीं रहा हूं कि ये एसेट के अंदर, एरे लिस्ट के अंदर कर दिया, ये एरे लिस्ट हो गया। ठीक है, आप इसको डायरेक्ट भी ऐसे ये कहां से कहां तक है मेथड? यहां पे आपने क्या कर दिया, आपने एक ले लिया वेक्टर क्लास। वेक्टर क्लास किस टाइप का होगा? ये इंटीजर टाइप का होगा, वी न्यू वेक्टर क्लास। ठीक है, वीसी डॉट एड, वही काम है, सेम टू सेम। हाँ वही है। ठीक है, आपने ऐड कर दिया 56। मैं बोल तो रहा हूं कि vc डॉट एड 45, आ जाओ डॉट एड 78, ये कर दी। ठीक है, ये आपने कर दिया। आप डायरेक्ट भी इसको प्रिंट कर दें, कोई दिक्कत नहीं है। ये 56, 45, 78 आ गया। वेक्टर क्लास वही एरे लिस्ट ही है। ठीक है, बट अब उस टाइम क्या यूज करते थे, अभी हम क्या यूज कर रहे हैं? इटरेटर। आ जाओ। उस टाइम क्या यूज कर रहे थे? इनुमरेशन। इनुमरेशन किस टाइप का रहेगा? ये रहेगा इंटीजर टाइप का। ठीक है, en इक्वल टू vc डॉट एलिमेंट्स, ये कर दिया। अब इसमें से क्या कर दिया? while en डॉट हैज मोर एलिमेंट्स। ठीक है, en डॉट नेक्स्ट एलिमेंट, ये लो। तो कर रहा ना, इटरेटर का काम कौन कर रहा था? इनुमरेशन। ठीक है, ये लो वेक्टर और इनुमरेशन। वेक्टर काम कर रहा है किसका? एरे लिस्ट का। इनुमरेशन किसका काम कर रहा है? इटरेटर का। ये लो प्रोग्राम। ठीक है, कब? जेडीके 1.2 के पहले। स्ट्रिंग टोकेनाइजर तुम लोग को बता ही दिया हूं। टोकन के फॉर्म में इसको क्या करता है? उसको अलग करता है, हर अलग अलग वर्ड्स के फॉर्म में। हैज टेबल, हैज मैप की तरह वर्क करता है। जो काम आज हैज मैप करता है वही 1.2 के पहले कौन करता था? हैज टेबल। तो सिर्फ नाम बस अलग है, डिफरेंस जो भी है थ्योरेटिकल पार्ट वो मैंने लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, बस वो मेथड ऐसे तुमको पता चल ही जाता है। जैसे तुमने en डॉट किया, मेथड पता चल गया। हाँ, तो वो पुराने जमाने की वो कौन सी थी? बुलेट थी, और ये नए जमाने की है। ठीक है, चलो रामजू समझ में आ रहा है? हाँ जी। लेगेसी कलेक्शन और कलेक्शन फ्रेमवर्क, ये पुराने टाइम पे यही चीजें थी और ये इस टाइम पे है। चलो इन लोग को ऐड कर दें, नहीं तो ये नेक्स्ट क्या हो गया? रैंडम क्लास। रैंडम क्लास इज यूज्ड टू जनरेट रैंडम नंबर। अब आपको क्या चाहिए? कोई भी एक नंबर जनरेट करना है। जैसे आपने एक पैकेज ले लिया रैंडम, इसके अंदर आपने क्लास लिया जैसे कि डेमो क्लास। आप एक गेम बना लो इसकी मदद से। मैंने तो एक बार बनवाया था, तुम लोग भी बनाना, कि 5 चांस में एक रैंडम नंबर जनरेट हो जाएगा। रैंडम कैसे जनरेट होता है? रैंडम एक क्लास है, मेथड वो ले लेते हैं, मेन मेथड। रैंडम एक क्लास है, जावा डॉट यूटिल पैकेज के अंदर। ठीक है, अब ये क्या करेगी? नंबर जनरेट करेगी। इंट n इक्वल टू r डॉट नेक्स्ट इन। ऐसे कर दिया आपने, एक नंबर जनरेट कर दी, आपने उस नंबर को प्रिंट कर लिया। ये लो,
कुछ भी जनरेट कर दी, ठीक है। अब आपको चाहिए नहीं, एक रेंज चाहिए, रेंज जैसे 1 से लेके 10 तक में कोई नंबर जनरेट करे, ये लो कुछ भी जनरेट कर दी, 8 कुछ भी जनरेट कर दी, 6। एक गेम बना लो कि आप 1 से 100 तक 1 to 100 आपको जनरेट करना है, 1 to 100 जनरेट करना है। वो जनरेट करने के बाद एक वेरिएबल स्टोर कर देना, 5 बार में आपको पता लगाना है कि वो जो जनरेट हुआ था वो क्या था, दोबारा प्रोग्राम रन किए, है ना, लूप चलाओ 5 बार, 5 बार आप वैल्यू इंटर करोगे, एक बार इंटर किए वो बताया नहीं गलत, दोबारा आप इंटर किए बताया नहीं गलत, मतलब 84 का ही स्टोर हो गया। अब आपने इंटर किया, चेक किया 84 इक्वल टू जो आपने इंटर किया सेम है कि नहीं, यदि सेम है तो विन, अदरवाइज नेक्स्ट चांस 5 चांस देगा, मैच कर गया आंसर। इस तरह रैंडम, ये तो तुमको बता रहे हैं, बाकी किसके लिए यूज किया जाता है, जैसे अपन कहीं बिल आईडी जनरेट कर रहे हैं, रेंट कुछ भी जनरेट कर रहे हैं, ठीक है, बिल आईडी वगैरह जनरेट कर दी तो इसकी मदद से कर दिए, कैप्चा जनरेट कर रहे हैं उसके लिए रैंडम नंबर, ठीक है। बहुत सारे कैरेक्टर्स दे दिए, कैरेक्टर की लिस्ट दे दिए, एक लिस्ट दे दी उसमें ABCD A to Z है, एक लिस्ट दे दी उसमें क्या है, नंबर ही नंबर, दूसरी लिस्ट में नेम ही नेम, कुछ भी उठाओ तीनों से मिक्स करके रैंडम एक जनरेट कर दो। तो कैप्चा वगैरह जनरेट कहां से होता है, इस रैंडम क्लास के अंदर से, समझ गए। स्टैक क्लास, स्टैक क्लास भी क्या है, एक लिस्ट है जो कि डेटा को क्या करती है, स्टोर करती है, बट ऐसे स्टोर करती है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब एक ही साइड से इसमें स्टोर होता है, ये किए ऐसे स्टोर किए, ये एक डेटा है जो स्टोर किए यहां गया, फिर ऊपर क्योंकि इसमें एक ही यहीं से स्टोर होगा, दूसरा यहां पे आ गया, तो जो सबसे लास्ट में आएगा सबसे ऊपर रहेगा, निकलेगा भी यहीं से, तो लास्ट इन फर्स्ट आउट, दिस इज अ लास्ट इन फर्स्ट आउट लिस्ट। पुश पुल एक मेथड है इसके अंदर, मतलब फ्रंट से ही क्या होगा, वैल्यू इंसर्ट होगा, फ्रंट से ही क्या होगा, डिलीट होगा, ये एक लिस्ट हो गई, इसका ही प्रोग्राम है स्टैक क्लास के अंदर। डेट क्लास लास्ट है, ये डेट डेट क्लास क्या की, आपको सिस्टम डेट के रिगार्डिंग कुछ भी, ये वैसे डिप्रिकेटेड हो गई है, इसकी एक न्यू एक क्लास आ गई है, डेट इक्वल टू न्यू डेट, आपने किया इंपोर्ट किया java.util.date, ये लो, ठीक है। आपको क्या चाहिए, डी डॉट, ये लो टाइम आ गया, ये लो टाइम आ गया, टाइम ओवर हो रहा तुमका 3:15, ठीक है। इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं, कुछ भी प्रिंट कर लो, ये लो डी डॉट गेट डेट, डी डॉट, ये क्रॉस किस लिए बना है, गेट डे, क्योंकि डिप्रिकेटेड हो गई है, इसकी जगह पे दूसरा आ गया है क्लास लोकल डेट, ठीक है, गेट आवर्स, गेट मिनट, गेट मंथ्स, गेट सेकेंड्स, ये लो सारी चीजें आ गई, 3 है ना सारी चीजें। तो क्रॉस क्यों हो गया, क्योंकि कुछ ज्यादा ही पुराना हो गया अभी ये, मैंने बोला ना ये सारी कहां से है, लेगेसी कलेक्शन, लेगेसी कलेक्शन मतलब JDK 1.0 तब बनी थी, आज भी आ रही है, और बोल क्रॉस का मतलब है कि प्लीज इसको अपने एप्लीकेशन में यूज मत करें, वरना कुछ टाइम बाद जब बंद हो जाएगा तो फिर आप दोबारा चेंज करोगे, ठीक है, इसलिए क्या हो गया, डिप्रिकेटेड हो गई है, समझ आया। तो PDF कल भेज ही दिया था, कवर करो, ठीक है। न्यू वाली चाहिए तो लोकल डेट LD इक्वल टू न्यू लोकल डेट, एक सेकेंड, आर्गुमेंट इंट, फाइनल क्लास,
लोकल डेट एंड टाइम, इसी में से आ जाएगा एल डी इक्वल टू न्यू, क्यों नहीं आ रहा, न्यू लोकल डेट, एक सेकेंड, न्यू लोकल डेट एंड टाइम कर दे, एल डी टी इक्वल टू न्यू डेट एंड टाइम, ऐड न्यू डेट। अरे इसमें चलो डेट वाला भी पुराना यूज करो, लेगेसी पढ़ रहे हो लेगेसी में जाओ, अभी लोकल डेट टाइम वाला बताएंगे आगे। ठीक है, चलो लीव कर दो फिर, रिकॉर्डिंग आज कोई किए नहीं। ठीक है, ये दोनों पीडीएफ कवर कर लेना। चलो।